राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स। मकर संक्रांत आने वाली है। मकर संक्रांत यानी संक्रांत, और संक्रांत को स्नान दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। स्नान दान करने से हमें महापुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांत के दिन सभी लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान जरूर करते हैं। कुछ लोग दान करते हैं, जहां दान करने के साथ साथ कुछ लोग कुछ नियमों का भी पालन करते हैं, कुछ नियम उठाते हैं। वो सारे नियम आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। उन सारे नियमों की जानकारी आज की वीडियो में आपको मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। 2-3 सालों से संक्रांत के जो पर्व में है थोड़ी उलझन सी हो रही थी। 2-2 दिन इस त्यौहार को मनाया जा रहा था, लेकिन अब की बार ये कन्फ्यूज़न नहीं है। 14 जनवरी को मकर संक्रांत का त्यौहार मनाया जाएगा। 14 जनवरी साल 2025 में यह त्यौहार में कोई भी हड़बड़ी नहीं है। बस सिर्फ एक ही दिन सभी भारतवर्ष वाले इस त्यौहार को मनाएंगे। मकर संक्रांत को वैसे तो गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, पर हम ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम हर बार गंगा स्नान कर सकें। तो घर पर भी आप जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और उसके बाद मकर संक्रांत के जो दान पुण्य आप कर रहे हैं वो निकाल कर रख दें। आप किसी भी समय उसको दान कर दें। देखिए, जहाँ दान और कहानियों का महत्व बताया गया है उसमें कुछ नियम भी लेने होते हैं मकर संक्रांत के दिन। वो नियम मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या नियम आप उठा सकते हैं और किस तरह से उसका पालन कर सकते हैं और कैसे उद्यापन करना है, और अगर बीच में छूट जाए तो क्या आपको करना है। तो ये सारी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और क्या क्या नियम उठाने हैं ये मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में मेरे साथ बने रहें। फ्रेंड्स, कुछ नियम तो ऐसे होते हैं कि जो हमें पूरे साल करने होते हैं। संक्रांत से उठाकर अगली संक्रांत पर हमें उस नियम का उद्यापन करना होता है। तो कुछ नियम तो ऐसे होते हैं और कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसे हमें संक्रांत के दिन करते हैं, यानी कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो संक्रांत के दिन किया जाता है और उस दिन उसका उद्यापन किया जाता है। और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमें 14 तारीख को करने होते हैं, हर महीने की 14 तारीख को करने होते हैं, और अगले संक्रांत पर अगले साल उसका उद्यापन किया जाता है। तो इस तरह से 3 प्रकार के नियम होते हैं जो मकर संक्रांत पर हमें करने होते हैं। वो उसमें से आप जैसा भी आप नियम उठाना चाहते हैं वैसा आप संकल्प करें मकर संक्रांत वाले दिन। बहुत लोग कहानियाँ सुनने का नियम लेते हैं। कोई भी एक कहानी मकर संक्रांत के दिन सुन लें तो हर रोज़ आपको वो कहानी सुननी होती है। तो इस तरह से कहानियाँ सुनने का भी आप नियम ले सकते हैं मकर संक्रांत के दिन। और जब अगली संक्रांत आती है तो उसका उद्यापन करना होता है। तो इस तरह से कहानियों के भी नियम आप उठा सकते हैं मकर संक्रांत के दिन। आप दिया बाती का भी नियम ले सकते हैं। संक्रांत के दिन शाम के समय दरवाजे पर, घर के मुख्य द्वार पर आप सरसों के तेल का, तिल के तेल का दिया जलाएं। तो आपको हर रोज़ ये दिया जलाना होता है और अगली संक्रांत पर इसका उद्यापन किया जाता है। इसका उद्यापन हम जब करते हैं तो हमें सोने का दिया और बाती लेनी होती है। छोटे छोटे मिल जाते हैं सुनार की दुकान से, चांदी के, ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। तो आप इस तरह से भी लेकर इसका उद्यापन कर सकते हैं। इसके वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप वहां से चेक कर लें। जब हम दिया बाती का अगली संक्रांत पर उद्यापन करते हैं तो हमें चांदी का दिया और बाती लेना होता है। उसके साथ हमें 365 खोए के या आटे के या गुड़ के आप मीठे दिए बना लें, 365 इनको। और साथ में सूट ले लें आप अपनी सास के लिए, या फिर जहाँ पर आप दान करना चाहते हैं कुछ श्रृंगार का सामान ले लें। तो उस तरह से उसका उद्यापन किया जाता है। इसके साथ ही हम राह बुराई का नियम ले सकते हैं। राह बुराई का मतलब है रास्ता साफ करने का नियम। रास्ता साफ करने के नियम में आपको 4 जगह का रास्ता साफ करवाना होता है, अपने ससुराल का, अपने मायके का, और अपने मामा के यहाँ, और अपने पति के मामा के यहाँ। तो इस तरह आपको ये राह भरवाने का नियम अगर आप लेते हैं तो हर रोज़ आपको इन 4 जगहों का रास्ता साफ करवाना होता है।
आप जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं साफ़ करने वाले, आप उनको बोल दें तो वो लोग वहाँ पर रास्ता साफ़ करते रहेंगे हर साल। और जब अगली संक्रांत पर आपको उसका उद्यापन करना होता है तो आप उनके कपड़े ले लीजिएगा, गर्म कपड़े ले लीजिएगा, झाड़ू ले लीजिएगा, मिठाई ले लीजिएगा और दक्षिणा ले लीजिए। और उनके लिए जूते चप्पल और साथ में जो वो जिसमें वो कचरा इकट्ठा करते हैं तसला या टोकरी भी आप ले लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को आप संक्रांत के दिन मिन्स लीजिएगा। सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उसके चारों तरफ से घुमा लें। तो इस तरह से 2 बार आपको करना है। और उसके बाद और साथ में थोड़ी सी दक्षिणा रख लें, मिठाई रख लें। तो ये सारी चीज़ें आपको उसको देनी है जो वहाँ का रास्ता साफ कर रहा था। तो इस तरह से ये राहा बुरवाई का नियम आप उठा सकते हैं। राहा बुरवाई का जो नियम है वो 4 साल में पूरा होता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को नियम बताऊंगी कि आप कैसे नियम उठा सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे और आसान लगे, जिसको आप कर पाएँ ऐसा नियम उठाएं। तो इस तरह से मैं आपके साथ नियम शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। उसके बाद आप चिड़ी चुग्गा का नियम ले सकते हैं। आपको रोज़ चिड़िया के लिए छत पर दाना डालना होता है। अगर आप किसी दिन भूल जाएं तो अगले दिन 2 मुट्ठी डाल दें। इस तरह से चिड़ी चुग्गा का नियम लिया जाता है और इसका भी उद्यापन किया जाता है। इसका उद्यापन कैसे किया जाता है, इसका वीडियो अलग से चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके साथ ही आप गाय बहेली का नियम ले सकते हैं, यानी कि गाय को आप अपनी सहेली बना सकते हैं। और इसका नियम आप संक्रांत से उठाकर अगली संक्रांत पर इसका उद्यापन किया जाता है। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको गाय को रोटी खिलानी होती है या थोड़ा बहुत चारा भी आप गाय को डाल सकते हैं। ये नियम आपको हर रोज़ करना होता है। इसके उद्यापन में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस गाय के लिए कपड़े निकालने होते हैं और चारा डालना होता है गाय को। ये सब चीज़ें आप मिन्स कर गौशाला में दे सकते हैं या फिर जो कोई आपके आस पड़ोस में गायें पालते हों उनको भी आप ये उद्यापन का सामान दे सकते। तो इस तरह से आप गाय बहेली का नियम ले सकते हैं। आप तुलसा में दिया जलाने का नियम ले सकते हैं। तो इसमें आपको संक्रांत से लेकर अगली संक्रांत तक 365 दिन तुलसी में दिया जलाना होता है। तो आप इस तरह से तुलसा में दिया बाती का नियम ले सकते हैं और अगली संक्रांत पर इसका उद्यापन कर दें। इसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए उद्यापन कैसे किया जाता है तो आपको वहां से मिल जाएगा। इस तरह से आप तुलसा जी की मांग भराई का नियम ले सकते हैं। एक संक्रांत से अगली संक्रांत तक आपको तुलसा जी की यानी कि 365 दिन तुलसा जी की आपको मांग भरनी होती है और उसके बाद उसको अगली संक्रांत पर उद्यापन करना होता है। और इसके साथ ही आप तुलसा जी को बिंदी लगाने का नियम उठा सकते हैं। ये भी आपको पूरे 365 दिन करना होता है और अगली संक्रांत पर इसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, बस आपको कपड़े और श्रृंगार का सामान लेना होता है और थोड़ी सी दक्षिणा लेनी होती है। जितना भी आप में सामर्थ्य हो वैसे आप उद्यापन कर दें। उद्यापन जरूर से करें, तभी हमारा जो हम पूजा कर रहे हैं उसका हमें पुण्य प्राप्त होता है। उद्यापन जरूर से करें जो भी आप नियम उठाएं। इसके साथ आप चौक पूरने का नियम उठा सकते हैं। हर सुबह आपको उठकर चौक पूरना होता है। आटे से या फिर रोली से आप चौक पूर लें। इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा और अगली संक्रांत पर इसका उद्यापन कर लें। तो इस तरह से आप चौक पूरने का नियम उठा सकते हैं संक्रांत से लेकर अगली संक्रांत तक। इसके साथ आप सूरज लोटे का नियम ले सकते हैं, यानी कि 1 साल तक आपको सूरज को जल देना होता है। तो आप सूरज लोटे का नियम ले सकते हैं। उसके बाद आपको अगली संक्रांत पर इसका उद्यापन करना होता है। इसके साथ आप राह रोटी का नियम ले सकते हैं, यानी कि 1 साल तक आपको राह चलते हुए किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाना होता है। किसी भूखे को हर रोज़ आपको खाना खिलाना होता है। इसे राह रोटी का नियम कहते हैं और अगली संक्रांत पर इसका उद्यापन करना होता है। तो इस तरह से आप राह रोटी का नियम ले सकते हैं। इसके साथ आप 7 बहेली बनाने का नियम उठा सकते हैं, यानी कि आपको 7 सहेलियाँ बनानी होती हैं। और 7 सहेलियाँ कौन कौन सी बनानी होती हैं उसका वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगा। उसके साथ आप पंडितानी को चाय पिलाने का नियम ले सकते हैं और माता पार्वती की मांग भरने का नियम ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नियम होते हैं जिसे आप संक्रांत से लेकर पूरे साल आपको करने होते हैं। अगली संक्रांत पर उनका उद्यापन करना होता है और हर नियम का अलग अलग उद्यापन होता है। उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप तुलसा को मेहंदी लगाने का नियम उठा सकते हैं। आपको हर रोज़ तुलसी माता को मेहंदी लगानी होती है और फिर 1 साल बाद अगली संक्रांत पर उसका उद्यापन करना होता है।
इसके साथ आप कहानियों के नियम उठा सकते हैं। इसमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जो संक्रांत से लेकर आपको अगली संक्रांत तक सुननी होती हैं। आप पोपाबाई की कहानी सुन सकते हैं, धर्मराज की कहानी सुन सकते हैं, भगीरथ की कहानी सुन सकते हैं, श्री रामचंद्र जी की कहानी सुन सकते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो मकर संक्रांत के दिन सुनी जाती हैं और मकर संक्रांत से लेकर अगली संक्रांत तक सुनी जाती हैं, फिर उसका उद्यापन किया जाता है। तो इस तरह से आप ये सारे नियम संक्रांत से लेकर अगली संक्रांत पर इनका उद्यापन किया जाता है। ऐसे नियम आप उठा सकते हैं मकर संक्रांत के दिन, जिनका आपको बहुत पुण्य फल मिलता है। आप कोई भी नियम उठा लें। इस तरह से ये सारे नियम होते हैं जो हमें पूरे साल करने होते हैं, और कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ संक्रांत के दिन करने होते हैं। जैसे मंदिर के पट खुलवाना, यानी कि आप संक्रांत के दिन सुबह सुबह जाकर मंदिर के पट खोल दें, महाराज भगवान जी को पहरवी पहना दें, यानी कि भगवान जी को वस्त्र पहना दें, वहाँ पर प्रसाद बांट दें और दक्षिणा जरूर से रखें। दक्षिणा जरूर से रखनी होती है। तो इस तरह के नियम भी आप उठा सकते हैं। ये नियम सिर्फ हमें संक्रांत के दिन ही करने होते हैं। इसके साथ आप संक्रांत के दिन सास ससुर को मनाने का नियम ले सकते हैं। उनको आप कपड़े, खाने की चीज़ें और दक्षिणा दान कर सकते हैं। आप ननद नंदोई को मनाने का नियम ले सकते हैं, मतलब कर सकते हैं उनको। ये सिर्फ एक दिन के नियम होते हैं। जेठ जेठानी को, यानी कि ससुराल पक्ष में आप से जो रिश्ते में बड़े हैं, उनको मनाने का नियम आप ले सकते हैं। ये नियम सिर्फ संक्रांत के दिन ही करने होते हैं। उनको कपड़े देने होते हैं, मिठाई देनी होती है और दक्षिणा देनी होती है। और जो आपकी सास हैं, नंद हैं और जेठानी हैं, उनके सम्मान कपड़े पर आप श्रृंगार का सामान जरूर से रख लें। तो इस तरह से ये सास मनवाने का नियम होता है। इसके साथ ही सास को सीढ़ी चढ़ाने का नियम लिया जाता है। जब सास को सीढ़ी चढ़ाते हैं तो आपको पैसे बढ़ाकर रखने होते हैं। हर पैड़ी पर आपको पैसे बढ़ाकर रखने होते हैं, और जब नीचे उतारते हैं तो पैसे घटाकर रखने होते हैं। ऐसे सास को सीढ़ी चढ़ाने का नियम लिया जाता है। देवर की जेब भराई का नियम लिया जाता है। देवर की जेब भरनी होती है तो आप सिक्के से भी भर सकते हैं या फिर नोटों से भी देवर की जेब भरने का नियम ले सकते हैं। इसके साथ जेठ को जलेबी खिलाने का नियम होता है। तो आप ये नियम कुछ ऐसे होते हैं जो हमें संक्रांत के दिन ही करने होते हैं। तो इस तरह से आप ये नियम उठा सकते हैं। देखिए, कुछ नियम होते हैं हमें पूरे साल करने होते हैं, और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ संक्रांत के दिन किए जाते हैं, और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमें हर महीने करने होते हैं। जैसे 14 तारीख को आपने किसी से अपनी मांग भरवा सकते हैं, और मेहंदी लगवा सकते हैं, बिंदी लगवा सकते हैं। तो ये हर महीने की 14 तारीख को हमें करने होते हैं। तो ऐसे नियम भी आप उठा सकते हैं। उसके बाद अगली संक्रांत पर इसका उद्यापन करना होता है। यानी आप किसी सुहागन महिला से अपनी मांग भरवा सकते हैं, मेहंदी लगवा सकते हैं, बिंदी लगवा सकते हैं। तो ये नियम भी आप उठा सकते हैं। ये हर महीने की 14 तारीख को आपको करना होता है। उसके बाद इसका उद्यापन करना होता है। इसके साथ आप कुंडा भरवाने का नियम भी उठा सकते हैं। आपको हर महीने स्टील का, पीतल का या तांबे का लोटा लेकर या फिर डोंगा कटोरी लेकर उसमें श्रृंगार की 5 या 7 वस्तुएं डालनी होती हैं। किसी सुहागन को उसको दान करना होता है। इसके साथ ही आप राम नाम लिखने का नियम उठा सकते हैं। हर रोज़ आपको एक नई कॉपी पेन लेना है और हर रोज़ आपको राम नाम लिखना होता है। तो आपको पूरा पेज भरना होता है। तो आप किसी भी टाइम इसको कर सकते हैं। तो ये आपको हर रोज़ करना होता है। आप 100 सेरी का नियम उठा सकते हैं, यानी कि पूरे साल में आपको 100 किलो दान करना होता है। कुछ भी चीज़ें आप लें तो किलो किलो आपको दान करनी होती हैं। जैसे 1 किलो रेवड़ी ले लें, 1 किलो गुड़ ले लें, 1 किलो मूंगफली ले लें। कुछ भी आप ऐसा ले लें जो आप दान कर लें, यानी कि 100 चीज़ें आपको दान करनी होती हैं। इसे 100 सेरी का नियम बोलते हैं। तो ऐसा नियम भी आप उठा सकते। इसके साथ ही आप कंगन डोरे का नियम ले सकते हैं, यानी कि 365 सुहागन महिलाओं को आपको डोरा बांधना होता है। बिंदी लगाने का नियम आप ले सकते हैं, यानी कि 365 सुहागन महिलाओं को आपको बिंदी के पत्ते बांटने होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नियम होते हैं जो हमें मकर संक्रांत से लेकर अगली संक्रांत पर उनका उद्यापन करना होता है।
आज की वीडियो में मैंने आपको ये सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी नियम की जानकारी डिटेल से लेना चाहते हैं, वैसे तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हैं, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने की। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई पूजा विधि के साथ, एक और नई जानकारी में। तब तक के लिए राधे राधे।